बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे आप सबको मालूम है कि आज एक हमारा सेनेट का इलेक्शन हो रहा है और जिस तरीके से हमारे रिजर्व सीट को चोरी किया गया था, आपके सामने ही हालात हैं। एक बड़ी ज्यादती हुई है। पहले हमारा मैंडेट चोरी किया गया 8 फरवरी को, उसके बाद फिर इस तरीके से 1.5 साल तक हमारे इलेक्शन नहीं हुए सेनेट के। उससे पहले हमारी रिजर्व सीट छीन ली गई। तो अभी ये फिर हमारे कोई लोगों को इन्होंने नाजायज़ सजा दी है, जो बहुत बड़ी ज्यादती है हमारे MNAs को, सेनेटर्स को। और मैं ये डिमांड करूँगा अदलिया से कि अदलिया अपना किरदार अदा करे। और क्योंकि सारी कौम ने और हमने सब ने जो है अपने आइन को देख रहे हैं और अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अदलिया ने करना है। तो मेरी अदलिया से रिक्वेस्ट है कि आप फ्रंट पे आएँ, अपना वो रोल जो आइन के मुताबिक आपने अदा करना है इस कौम के लिए, इस कौम में कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। तो भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करें, क्योंकि जिस तरह के हालात चल पड़े हैं, ऐसे हालात में मुल्क को बड़े चैलेंजेस हैं। फिर हमारे सूबे पख्तूनख्वा को बड़े चैलेंजेस हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक तमाम इदारे अपने डोमेन में रह के सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो हम इन चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सकते। तो हमें हर चीज़ से बालातर होकर अपने अपने जितने भी इदारे हैं उन्होंने अपना वो जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम देने हैं, जो उनको आइन के मुताबिक देने चाहिए और जिसके लिए उनको तनख्वाह मिल रही है, मराहत मिल रहे हैं और जिसके लिए उनको उन मनसब पे बिठाया गया है। और आखिर में ये भी कहूँगा कि जितना बड़ा मनसब मिलता है उतना बड़ा सवाल भी होगा। तो जो कि हम मुसलमान हैं, तो बहैसियत मुसलमान मैं उनको ये कहूँगा कि आपने कल इसका जवाब देना है। जिस मनसब पे आप बैठे हैं इसका सवाल आपसे होगा और आप जवाब दे हैं, ये हमारा ईमान है। तो अपने जहन में कोई भी काम करते हुए, फैसला करते हुए ये जहन में रखें कि आप जवाब दे हैं इसके लिए। जी क्वेश्चन है तो बता दें। ये बताएं कि बानी चेयरमैन से कोई मुलाकात का प्रोग्राम है या नहीं? बानी चेयरमैन से मुझे मुलाकात वैसे भी नहीं छोड़ते थे कितने महीने। तो अभी तो फिलहाल हमारे CM साहब जो है सुहेल अफरीदी साहब, उनकी मुलाकात हो जाए बड़ी बात है, क्योंकि उनका मिलना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने उनसे मुशावरत करनी है। और ज़ाहिर बात है हमारे पार्टी के जो हमारे कायद हैं, हमारे चेयरमैन हैं, लीडर हैं इमरान खान साहब, उनकी हुकूमत है, उनका अवाम कर उनको मैंडेट दिया है। तो उन्होंने अपनी एक लाइन जो है, एक पॉलिसी, एक विजन के मुताबिक इस हालात को देख के अपने चीफ मिनिस्टर को ज़ाहिर बात है ब्रीफ करना होगा। तो उसके लिए मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब की जो है मुलाकात फ़ौरन करा देनी चाहिए, ताकि वो बैठ कर डिसीशन करके अपनी पार्टी पॉलिसी अपने लीडर से पूछ कर उसके मुताबिक वो अपने सूबे के जो मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से चलाने के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम शुरू कर दें। अब तक तो देखिए ऐसा कोई ऐलान हुआ नहीं है, तो मेरे ख्याल में एहतजाज का ऐलान तो मैंने तो करना नहीं है। तो अगर होगा तो सारी बात है कि हमारी पार्टी की एक पॉलिसी में पुरअमन एहतजाज जिस तरीके से पहले भी हमने हमेशा किया है और हमारा आईनी हक है, तो वो अगर हमें कॉल मिलेगी सारी बात है उसको लपैक करके हम सब ने उसके ऊपर अमल दरामद करना है। लेकिन जो पिछली दफ़ा या उससे पहले हमारे साथ हुआ है कि जिस तरीके से पहले हमारे ऊपर इन्होंने हमलावर होकर हमें ज़ख्मी किया, हमें रोका, बार बार रोका, और फिर आखिर में जिस तरह 26 नवंबर जो है उसके अंदर हमारे लोगों को गोलियां मार के शहीद किया गया, ज़ख्मी किया गया, और उसके बाद हज़ारों लोगों पे FIR काटी गई और अभी तक वो FIR चल रही हैं। हमारे पार्लियामेंटेरियन पे भी हैं, हमारे वर्कर्स पे भी हैं, कई वर्कर जेलों में थे, जमानते होंगे, अब दोबारा उनका ट्रायल शुरू हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर इस तरह का जब कोई अमल कोई भी इदारा करता है या कोई भी हुकूमत करती है, एस्टेब्लिशमेंट करती है, तो उससे अवाम में और हुकूमतों और इदारों के दरमियान में एक नफरत पैदा होती है और एक गैप पैदा होता है। तो इस गैप को ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि सियासत जो है वो एक ऐसा अमल है कि उसमें किसी ने जीतना है और किसी ने हारना है। अब वो चाहे वो हार कोई फॉर्म 47 से भी करा दे या वैसे करा दे, लेकिन जो जीत गया और हार गया तो आखिर में असम्बली एक बन जाती है और वो असम्बली जो है आइन के मुताबिक काम करती है। तो आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़कर अगर किसी भी तरीके आपको किसी मनसब पे बिठा दिया गया है तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप आइन के अंदर रहते हुए अपने उन लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स दें। फंडामेंटल राइट्स देना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस वक्त मुल्क में न तो रूल ऑफ लॉ है, न फंडामेंटल राइट्स हैं, न कोई यहाँ पे आइन नज़र आ रहा है। और उसके बाद जो अदालतों का एक किरदार है, जो वाहिद ज़रिया है इंसाफ लेने का, 26वीं तरमीम करके उसका भी इन्होंने कबाड़ा निकाल दिया, उनको भी इन्होंने हथकड़ियाँ लगा दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा जो अमल चल रहा है इससे सिर्फ और सिर्फ मुल्क का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा इदारों, एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमतों को और अवाम के दरमियान में एक नफरत पैदा हो रही है, एक गैप पैदा हो रहा है, एक खलाफ पैदा हो रहा है। और ज़ाहिर बात है जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो उससे ओवरऑल जो है एक मुल्क को और एक कौम को नुकसान होता है, जो कि हमें से किसी को भी काबिल बर्दाश्त न है और न होना चाहिए। वन बाय वन करने खड़ा हूँ। आपकी